नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त शिखा। हमारे आज के इस सेशन में हम रोजगार और निर्माण समाचार पत्र के 11 मार्च से 17 मार्च वाले सेशन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आल्हा लोकगीत आमतौर पर मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? बुंदेलखंड, बघेलखंड, निमाड़, मालवा। तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र में गाए जाते हैं दोस्तों, और ये वीर रस के गाने होते हैं। यूपी में एक क्षेत्र है महोबा, यहाँ परमार राजा ने शासन किया था। इनके 2 सेनापति थे, आल्हा और उदल। तो ये आल्हा के नाम पर गाए जाते हैं। और वीर गाथा काल में कवि हुए थे जगनिक। इन्होंने रचना की थी परमल रासों की। परमल रासो, ये इस पे आधारित होते हैं। बलमा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? बेगा, भील, गौंड, तोबर। तो ये बेगा जनजाति द्वारा किया जाता है दोस्तों, जो मध्य प्रदेश की 3 अति पिछड़ी जनजातियां हैं, बेगा, भील और सहरिया, इनमें से एक है। ये विवाह के अवसर पे किया जाता है। विवाह के अवसर पे जब बारात की विदाई होती है, उस समय होता है। उसमें महिला और पुरुष दोनों नृत्य करते हैं। महिलाएं धीरे धीरे पैर सरका सरका के नाचती है और पुरुष उछल उछल के नाचते हैं। रेलो गीत मध्य प्रदेश के किस जनजाति के युवक युवतियों का बहुत पसंदीदा गीत है? मारिया, भील, सहरिया, गोंड। तो ये भील जनजाति, जो कि एक आदिवासी जनजाति है, इनका बहुत पसंदीदा गीत है। इनके जो बच्चे होते हैं वो इसे खुशी के अवसर पर, खुशी यानी कि विवाह, जन्म या फिर त्योहार, इन अवसरों पर इसको गाते हैं। हीड़ गायन किस क्षेत्र का लोक संगीत है? बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा, निमाड़। तो ये मालवा क्षेत्र का है दोस्तों, इसका ऑप्शन है सी। ये दोनों तरीके से होता है, एकल भी और ग्रुप में भी। और ये होता है सावन के महीने में, जब रक्षाबंधन का त्योहार आता है, उसके दूसरे दिन भुजरिया बनाई जाती है, उस दिन होता है भुजरिया वाले दिन। लोक नृत्य एवं कला संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? ग्वालियर, मांडू, चंदेरी, खजुराहो। तो ये खजुराहो में स्थित है दोस्तों, याद रखेंगे। मध्य प्रदेश में सांझा गीत, बजदेवा, भोपा और कलगी तुर्रा, ये सभी अलग अलग है। ये किसके प्रकार हैं? लोक नृत्य, लोक गायन, शास्त्रीय नृत्य या स्थानीय चित्रण। तो ये सभी लोकगीत के प्रकार है। आंसर है बी। जावरा नृत्य संबंधित है निमाड़ से, बघेलखंड से, मालवा से, बुंदेलखंड से। तो जावरा नृत्य मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड से संबंधित है दोस्तों, और ये मुख्य रूप से होली के अवसर पे, जो गरसिया जनजाति होती है, गरसिया, इनके पुरुष और महिला दोनों संयुक्त रूप से यानी कि मिलकर नृत्य करते हैं। मालवा अंचल में बिना वाद्य यंत्र किशोरियों द्वारा गाए जाने वाला लोकगीत है भरतरी, पंडवानी,
फाग या संजा। तो ये संजा गीत है दोस्तों, जिसमें बिना वाद्य यंत्र के किशोरियां गीत गाती है सांझ के समय पर। संध्या यानी कि शाम के समय पर किशोरियां इसमें गीत गाती है। और ये श्राद्ध पक्ष जब चलता है, उसमें पूर्णिमा से, श्राद्ध पक्ष की पूर्णिमा से जो अंतिम पितृमोक्ष अमावस आती है, पितृमोक्ष अमावस तक कुंवारी कन्याओं के द्वारा गाए जाते हैं। और मुख्य रूप से ये मालवा अंचल के अलावा राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में भी गाए जाते हैं। मालवा अंचल में तो गाए जाते ही हैं, साथ ही इनमें भी आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। तीजन बाई किस लिए प्रसिद्ध है? ठुमरी, खंडवानी, दादरा या कोल दहका। तीजन बाई पंडवानी लोकगीत के लिए प्रसिद्ध है कि बहुत ही अच्छी आवाज है, बुलंद, जिसमें ये लोकगीत गाती है। और इसके लिए इन्हें कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं दोस्तों। 1988 में इन्हें पद्मश्री मिला, 1988 में। 1995 में संगीत नाटक अकादमी। इसके बाद 2003 में कला क्षेत्र में इनको पद्म भूषण मिला। 2007 में नृत्य शिरोमणि। काफी सारे पुरस्कार मिल चुके हैं इनको। और इनकी बहुत ही अच्छी आवाज है, जिसमें ये लोकगीत गाती है। मध्य प्रदेश में किस अवसर पर बम्बुलिया गीत गाए जाते हैं? बसंत पंचमी, नर्मदा नदी में स्नान के लिए जाते समय, मकर संक्रांति, उपरोक्त सभी। तो इन सभी अवसरों पर गाए जाते हैं दोस्तों। और ये गाया जाता है मुख्य रूप से मकर संक्रांति, जो जनवरी का महीना होता है, उस समय पर ये गीत गाए जाते हैं। इसमें जो गीत गाए जाते हैं उसमें नर्मदा नदी की व्याख्या की जाती है कि पहले इनके जन्म के बाद से ये कैसे ये उल्टे बहने लगी थी। और ये बहुत ही सुंदर और मनमोहक गीत होते हैं। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से हरदोला की मनोती नामक लोकगीत जुड़ा हुआ है? मालवा, उज्जैन, बुंदेलखंड या डिंडोरी। तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र से जुड़ा हुआ है दोस्तों, हरदोला की मनोती का। इनकी बहुत ही रोचक कहानी है, आप लोगों ने सुनी होगी। ओरछा से संबंधित है ये। ओरछा के राजा थे वीर सिंह देव। इनके 8 पुत्र थे। 8 पुत्रों में से जो सबसे बड़े थे जुझार सिंह, इनको इन्होंने राजपाट दे दिया था। जुझार सिंह वीर सिंह देव के 8 पुत्र थे, जिनमें से सबसे बड़े जुझार सिंह थे, जिनके पास राजपाट आया था। और इनकी पत्नी थी रानी चंपावती। और 8 पुत्रों में सबसे छोटे थे हरदौल। तो जब रानी चंपावती की शादी हुई थी, हरदौल बहुत ही छोटे थे, तो इन्होंने शुरू से भाभी को ही माँ समान समझा। और इनकी भाभी ने भी इनको बहुत स्नेह दिया। इसके बाद ये शिक्षा के लिए चले गए हरदौल। और जब ये शिक्षा लेके आए तो इनका बहुत ही जोरदार स्वागत किया गया। और जो महाराज थे जुझार सिंह, इन्होंने इनको एक जागीर दे दी बड़गांव की।
बड़गांव की जागीर दे दी, क्योंकि ये अच्छी तरीके से पढ़ के आए थे और काफी योग्य भी थे, इसलिए इनको जुझार सिंह ने जागीर दे दी। और जो इनके महामंत्री थे जुझार सिंह के, पहाड़ सिंह, इससे उन्हें ईर्ष्या हुई कि इन्हें क्यों जागीर दे दी गई। इसके लिए इन्होंने एक षड्यंत्र रच दिया। षड्यंत्र में इन्होंने राजा को भड़का दिया, जुझार सिंह को, कि रानी चंपावती और हरदौल दोनों के संबंध अपवित्र हैं। राजा को ऐसा भड़का दिया गया और राजा के काफी बार इन्होंने कान भरे, जिससे राजा भी उनकी बातों में आ गए। और राजा ने रानी को कहा कि आप इनको विष दे दो, हरदौल को। और विवश होकर रानी ने अपनी पवित्रता को सिद्ध करने के लिए, रानी कौन थी? चंपावती, इन्होंने हरदौल को विष दे दिया और विष देने से इनकी मृत्यु हो गई। एक षड्यंत्र के तहत इनको मार दिया गया। पर जो वीर सिंह देव की बेटी थी कुंजावती, वो अपने 8 भाइयों में से सबसे छोटे भाई जो हरदौल थे, जिन्हें विष दे के मार दिया गया था, इनसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी। तो जब इनकी बेटी की शादी हुई, कुंजावती की बेटी की, जैसे कि हमारे यहाँ परंपरा चलती है, शादी के समय भाई भात लेकर आता है, उसी प्रकार से ये भात में मांगने आई अपने 8 भाइयों से। और वो जानते थे कि सबसे ज्यादा कुंजावती हरदौल से प्रेम करती थी, तो उन्होंने उनका मजाक बनाया और कहा कि जाओ अपने मरे हुए भाई से मांग लो। क्या कहा दोस्तों? कि जाओ और अपने मरे हुए भाई से मांग लो। तो ये कुंजावती ने भी गुस्से में कहा, हाँ, मेरा मरा हुआ भाई ही भात लेकर आएगा। जब इनकी पुत्री की शादी हुई, कुंजावती की, तब बहुत ही रोचक ये घटना हुई कि जो हरदौल जी थे वो ही इनके लिए बहुत सारे वस्त्र, गहने सब लेकर आए, जिसे देखकर सभी चकित रह गए। और तभी से बुंदेलखंड में इनकी पूजा की जाने लगी और इनको भगवान माने जाने लगा, हरदौल को। और इनकी मनोती नामक गीत, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होते दोस्तों, वो भी गाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के किस अवसर पर देवारी गीत गाए जाते हैं? दिवाली, शिवरात्रि, मकर संक्रांति, होली। तो ये देवारी गीत दिवाली के अवसर पर गाए जाते हैं। अहिर जो जनजाति होती है, उनके द्वारा गाए जाते हैं, जिसमें ये गाते भी है और नृत्य भी करते हैं। अनुप्राग किसने लिखा? तानसेन, अलाउद्दीन खान, कुमार गंधर्व, आमिर खान। तो ये कुमार गंधर्व द्वारा लिखा गया दोस्तों। कुमार गंधर्व का जन्म 1924 में कर्नाटक में हुआ था और इनको पारंपरिक गीतों में बहुत रुचि थी, इसलिए इन्होंने अनुप्राग की रचना की। मध्य प्रदेश राज्य में निम्नलिखित नृत्य शैली में से कौन प्रचलित नहीं है? तरताली, चटकोरा, जावरा, गर्दी। तो ये तीनों मध्य प्रदेश में होते हैं दोस्तों, पर गर्दी नहीं होता है। विदेशिया गायन मध्य प्रदेश में कहाँ गाया जाता है? बुंदेलखंड, बघेलखंड, निमाड़ या इनमें से कोई नहीं। तो ये बघेलखंड का जो क्षेत्र है, रीवा, सतना, सीधी वाला इलाका, उस क्षेत्र में गाए जाते हैं। लहंगी नृत्य किस जनजाति का नृत्य है? भील, बेगा, कोल, सहरिया।
तो ये सहरिया जनजाति का नृत्य अति पिछड़ी तीनों जनजाति में से एक है और ये मुख्य रूप से राखी के श्रावण के माह पे जब भुजरिया का पर्व रहता है उस समय पे गाए जाते हैं। निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन सा नृत्य अविवाहित लड़कियों के लिए विशेष महत्व रखता है? अहिराई, गणगौर, नौरता, राई। तो नौरता दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, नवरात्रि में कुंवारी कन्याएं बहुत ही उत्साह के साथ नृत्य गरबा करती हैं। सिंगा और दालू जी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के लोकगीत हैं? निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड। तो ये जो निमाड़ का क्षेत्र है, खंडवा खरगोन वाला, उस क्षेत्र के हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित लोक नृत्यों में से किसका प्रदर्शन किया जाता है? मटकी और गणगौर दोनों, गणगौर, मटकी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें मटकी और गणगौर दोनों ही नृत्य होते हैं दोस्तों। मटकी जो कि महिलाओं द्वारा किया जाता है, गणगौर ये पर्व के दौरान किया जाता है, ये भी महिलाओं के द्वारा। मध्य प्रदेश के बसदेवा गायक किस रंग के कपड़े पहनते हैं? ये पीले रंग के कपड़े पहनते हैं दोस्तों और ये मुख्य रूप से रामायण की और शिव पार्वती की कथाओं का वर्णन करते हैं अपने गानों में। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित लोक गीतों में से कौन सा लोकगीत गाया जाता है? भरथरी, सांझा, भरथरी व सांझा दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोनों ही गाए जाते दोस्तों। लाला हरदौल की कहानी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? खजुराहो, ओरछा, उज्जैन, महेश्वर। तो अभी हमने कहानी सुनी दोस्तों लाला हरदौल की, कैसे इनको जहर देके इनकी भाभी ने मार दिया था और फिर ये भात लेके आए थे। ये ओरछा से संबंधित है। गायन की निर्गुणी शैली मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में देखी गई है? विंध्यन का पठार, निमाड़, सतपुड़ा या फिर गिर्द? तो ये निमाड़ क्षेत्र में देखी जाती है दोस्तों, खंडवा खरगोन वाला क्षेत्र। भरम, सेलम और सेला किस जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं? भारिया अति पिछड़ी जनजाति इसके प्रमुख नृत्य है। तो ये कंप्लीट हो गए दोस्तों क्वेश्चंस। बहुत बहुत धन्यवाद।